Hello, everyone, and welcome back to my channel. If you're new here, I'm Swarn, and today we are going to talk about something that we all struggle with staying positive in negative times. तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आजकल हम ऐसे टाइम पे आ गए हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड होम मेकर्स सबके सब इतने बिजी हैं अपने लाइफ को लेकर के एवरीबडी स्ट्रगल्स एवरी नाउ एंड देन एंड इट्स डिफ़िकल्ट वाई बिकॉज very often we find ourselves in this रैंडम एंड नेगेटिव सिचुएशन जहाँ पे हम कुछ भी करते जाएं करते रहें तो हमें यही लगता है कि यार ये कितना नेगेटिव होता जा रहा है, मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है. इवन इवन इफ़ यू गेट अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस राइट, उसके बाद कुछ गलत हो जाता है या कुछ उल्टा हो जाता है तो फिर हम दोबारा उस लूप में फंस जाते हैं कि यार अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए. एंड लाइक आई सेड, लाइफ कैन बी ओवरवेलमिंग वेदर यूर अ स्टूडेंट ड्राउनिंग इन एग्जाम्स, और अभी तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के. तो आई थॉट ऑफ talking about things and steps how you can stay motivated and how you can you know stay positive even if आपके लाइफ में इधर उधर नेगेटिव कुछ भी चल रहा हो. Now for students, let's begin with students because it's very important to address students, and I think it's really important for them to stay motivated especially during exams, चाहे वो boards हो या कुछ और हो. Now, we all have been there, piles of books, last minute revisions, the pressure of exams, or it's very easy to feel anxious, it's very easy कि हम डर जाएं या एग्जामिनेशन के टाइम पे हमें ऐसा लगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या फिर मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, मैं भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा. वेल, इट्स ऑल नॉर्मल. आई मीन, हाँ, if I remember or reminisce about my school days. Oh, never mind. Sorry. Yeah, we were just talking about आज के students का. School time is very, it's a very good phase बच्चों का, and everybody loves a good school life, right? But being a student is not easy. It's never easy. तो पहला step which you can take to stay motivated and positive during exams is to break it down, right? Now, break it down मतलब क्या होता है? Break it down is as simple as it sounds. So, break it down as in कि आप अपने पूरे सिलेबस को एक बार ना देखें, एक ही साथ ना देखें, या फिर ऐसा कोई प्लान ना कर ले कि अच्छा आज मैथ्स पूरा पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, आज तो ये ख़त्म कर देना है, आज तो ये चैप्टर. आप ऐसे बिल्कुल भी ना देखें, राइट? स्टूडेंट्स यही गलती करते ज़्यादा कि वो सिलेबस पूरा देख लेते हैं, उनके सामने होता है ओ शिट 12 चैप्टर्स, अब क्या होगा. 12 चैप्टर्स तो सोचना ही नहीं है ना, आप उसको ब्रेक कीजिए. द मोस्ट इफेक्टिव एंड द मोस्ट अमेजिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक is to break it down, instead of thinking about the entire syllabus, break it into smaller and manageable parts, one step at a time. आपको करना क्या है, एक चैप्टर एक चैप्टर इंग्लिश का ले लिया, एक चैप्टर किसी और चीज़ का ले लिया, एक चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट का ले लिया. ऐसे कर कर के अगर आप दिन में मान लो 5 चैप्टर्स पढ़ लोगे, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे. तो ऐसे यू कैन मैनेज टाइम एज वेल, और एक साथ बहुत सारे आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी कर पाओगे. आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ भी पाओगे. नाउ सेकेंड वुड बी पॉजिटिव सेल्फ टॉक. आई नो इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या होता है. इट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट, वाई, बिकॉज पॉजिटिव सेल्फ टॉक डज नॉट ऑलवेज मीन दैट कि आपको यही बोलना है कि ठीक है, everything will go well, everything will be good. This is a good mentality, it's a good thinking. I'm not saying कि आप ये मत सोचो, but positive self talk is a practice. आप अपने नेगेटिव स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव से चेंज कर दो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सेइंग, अगर आप कुछ बोलते हो ऐसे कि आई कांट डू दिस, आई वोंट बी एबल टू डू दिस, या मुझसे ये सिलेबस नहीं होगा, all you have to do is change it with I can do my best. I can try to do my best. I'm doing my best and that's enough. I think this is enough for me. I'll try tomorrow. या फिर something like something on the lines of this only, कि आप अपने नेगेटिव स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में चेंज करें, राइट? उससे होता क्या है कि आपका माइंड सेट पॉजिटिव बन जाता है. कैसे बन जाता है? क्योंकि आप जो सोच रहे हो, ठीक है, आप बार बार जो चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो बोल बोल के, अब वो आपकी हैबिट बन जाएगी.
कि ठीक है आप अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेशन दे रहे हो तो आप वो काम करोगे भी. इफ़ यू थिंक कि अगर आप ऐसे सोचोगे कि नो आई गॉट दिस, आई डू दिस, आई एम केपेबल, तो आप ना चाहते हुए भी अपने इंटरनल थॉट्स में ये डाल रहे हो कि ठीक है आई गॉट दिस, आई कैन डू दिस, मेरे से हो जाएगा. तो ये होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जहाँ पे आपको एक हैबिट बनानी होती है. तो इट्स अ प्रैक्टिस. नाउ द थर्ड वन इज़ टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. अब सब ये मुझसे बोलेंगे कि ये साइकोलॉजिकल चीज़ें सिर्फ सुनने में देखने में अच्छी लगती हैं. ट्रस्ट मी, ये करके भी बहुत फ़ायदा होता है. एंड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड मीन्स दैट बिफोर यू स्लीप, राइट, लिस्ट 3 थिंग्स, या फिर अपने दिमाग में आप वो सारे अचीवमेंट्स आप देखो जो उस दिन आपने अचीव किए हैं. एंड इट कैन बी एनी थिंग यार. अगर आप अपने बेड से उठ करके इफ़ यू मेड योर सेल्फ अ मील, दैट ऑल्सो काउंट्स कि भाई कुछ अचीव किया आपने. द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग ये सोचते हैं, और स्पेशली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं ना कि अगर हमने 2 चैप्टर किए हैं तो क्या किया, मेरा फ्रेंड या मेरी फ्रेंड यार वो तो 4 चैप्टर करके बैठी है. इट डजेंट मैटर. आपने 2 चैप्टर किए हैं, आप उतना कर सकते हो, राइट. एंड इवन इफ़ यू नो कि यू कैन डू 10 चैप्टर्स, ठीक है, आप 10 चैप्टर कर सकते हो, ठीक है, आज नहीं किया. इफ़ यूर लाइक श्योर इनफ, इफ़ यू नो यूर केपेबल, तो कल का दिन है. अब प्लीज़ स्टूडेंट्स ये बोल के मत आ जाना कि कल अगर एग्ज़ाम हुआ तो देखो यार, वो तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया. अगर कल एग्ज़ाम है तो एक दिन पहले 2 चैप्टर क्यों कर रहे हो. मतलब यही माइंडसेट आपको रखना है ना कि पहले से रिविजन तैयार रखो. कीप योर सेल्फ बिजी, कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड. ऐसे आपको लगेगा भी भाई कि ठीक है थोड़ा थोड़ा करके पहले से स्टार्ट कर दिया है अगर, तो आगे जाके इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ अ बोनस टिप इज़ ऑलवेज विजुअलाइज योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली राइटिंग योर एग्ज़ाम. कभी कभी हम सोचते हैं कि लिख नहीं पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे. अब जो सोचते हैं हम वही हो जाता है, होता भी है. क्वेश्चन सारे आपको आते हैं, बट आपका क्योंकि माइंड सेट में आपने सोच के रखा है कि अब क्या लिखूँ, कुछ नहीं आएगा, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, उससे होता ही है ना कि योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन, राइट, टू फंक्शन. और जब आप ऐसे एकदम बहुत ही हैपहज़ार्ड तरीके से सोचते हो ना, प्रॉब्लम इसमें ये हो जाती है कि आप अपने दिमाग को बहुत ही सुपर हाइपर एक्टिव मोड में डाल रहे हो कि सोचो 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 सोचो. अब उसमें क्या है, द ब्रेन इज़ नॉट ब्रीदिंग. और अगर ब्रेन सांस नहीं ले रहा है तमीज़ से, आराम से, ब्रेन क्या खाक काम करेगा. तो यू नीड टू रिलैक्स योर सेल्फ, ठीक है. कॉन्फिडेंटली जाके वहाँ पे देखो कि ठीक है आई एम राइटिंग दिस पेपर एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू. दैट इज़ गोना हेल्प यू. वाई? बिकॉज वंस यू विजुअलाइज इट नो, वो आपका एक्शन में भी वो सेम चीज़ आएगी. Okay, now coming towards working professionals, managing stress at work. Deadlines, work pressure, long hours, एक साथ चेयर पे बैठे हुए हैं, ब्रेक के नाम पर भी वही नेगेटिविटी सुनने को मिल रही है सबसे, all your work colleagues. Well, working professionals, trust me, I know office stress is the worst, but you can make it better with a couple of simple tips. So now for working professionals, and for anybody for that matter, you should always start your day right. Now हम आजकल की जनरेशन यहाँ पे आ गई है, हम उठते क्या करते हैं, आओ चलो स्क्रॉल कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे. आई डोंट अंडरस्टैंड. आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, आपको नेगेटिव न्यूज़ दिखेगी, या फिर आपको किसी और के रील्स दिखेंगे, आपको कुछ और दिखेगा, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी, किसी और के वेकेशन की फ़ोटो दिखेंगी. फिर आप अपने आप को कंपेयर करोगे कि यार ये अपनी लाइफ आराम से जी रहा है, जी रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे घिस रहा हूँ, मेरे डेडलाइंस मीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू दिस, यू कैन एक्चुअली लिसन टू अपलिफ्टिंग म्यूज़िक. कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो गया आपका. जब आप रेडी हो रहे हो तो कुछ लोग मेडिटेशन वाला म्यूज़िक भी सुनते हैं. इट्स रियली हेल्पफुल. वाई? बिकॉज इट काम्स यू डाउन. जेन म्यूज़िक जो होता है, मैं सोने से पहले हमेशा कोई भी जेन म्यूज़िक चला देती हूँ, आधे घंटे में इतनी बढ़िया नींद आ जाती है. तो वो चीज़ आप सुबह भी कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको नींद ही आए, वो आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो. सुबह उठ के आप, कुछ लोग कहेंगे बहुत ही बहुत ही पुराना माइंडसेट है ये, बट कुछ लोग सुबह उठ के भजन सुनते हैं. अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है. आप रॉक सुन लो,
कोई दिक्कत नहीं है. यू डिसाइड द जॉनरा ऑफ द म्यूजिक दैट यू हैव टू लिसन टू. या फिर कोई पॉडकास्ट, ओके जस्ट किडिंग. या तो कोई बढ़िया मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन लो. और ऐसा नहीं यार जिसमें फालतू बातें की जाए, ठीक है. पॉडकास्ट को लेके आई नो आप लोग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू बी वेरी माइंडफुल कि जो चीज़ें आप सुनते हो वो सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए, राइट. मोटिवेशनल पॉडकास्ट में जेन्युइन चीज़ें होती हैं, रॉ चीज़ें होती हैं जो मोरली एथिकली सही हो, है ना. तो ये आपको करना है. सेकेंड इज प्रायोरिटाइज एंड प्लान. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर लिस्ट. मेक अ लिस्ट कि आपको कब क्या करना है. आई नो अब बॉस के, मैनेजर के, कभी भी कहीं से भी कुछ भी आ सकता है. आई टोटली अंडरस्टैंड. I've been there. It was not, it's never easy, but yeah, the key is to actually make a list of things, right? कि मुझे ये करना है. एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर ही बना लो जिससे कि आपके दिमाग में रहेगा अच्छा ठीक है मुझे ऐसे स्टार्ट करना है, या फिर ये चीज़ें हैं मेरे टू डू लिस्ट में, राइट. इट हेल्प्स यू टू एटलीस्ट वर्क टूवर्ड्स जो आपकी लिस्ट में है, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग एवरीथिंग. उसमें कुछ मिस हो गया तो उल्टा आप अपने आप को कोसोगे कि शिट यार ये तो मिस कैसे हो गया, क्या हो गया. इससे बढ़िया है कि एक प्लान बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, टिक करते जाओ जो चीज़ें हो रही हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर लिखो, जो सबसे लीस्ट है उसको नीचे लिखो. अगर लीस्ट वाला 2 मिनट में हो रहा है, जैसे ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी या फिर ऑर्डर फूड फॉर समवन, समथिंग, आई मीन थिंग्स लाइक दीज, इसको आप कर लो. लगे लगे हाथ ही कुछ टाइप कर रहे लेटर, ये ऑर्डर भी कर दो. तो ये सब माइक्रो मैनेज जो चीज़ें हैं ये आपको करनी पड़ेंगी, बट प्लीज़ मेक अ लिस्ट. इट ऑलवेज हेल्प्स. नाउ द अदर स्टेप वुड बी टेक माइंडफुल ब्रेक्स. नाउ माइंडफुल ब्रेक में ये नहीं करना है कि किसी की बिचिंग करने लग गए, बॉस की बिचिंग करने बैठ गए कि अरे कितना काम दे रहा है. सी, you need to understand everyone, all those who are watching this video. You need to understand कि when I say mindfulness या फिर mindful या फिर ऐसे words जब मैं बोलती हूँ तो you need to understand कि I as a psychologist I understand what being mindful is, right. I know कि आप लोग जब बोलते हो कि स्पा थेरेपी हो गया है, रिटेल थेरेपी हो गया है, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं वो थेरेपी हो गया है, दैट हेल्प्स. ट्रस्ट मी इट डजंट. आई मीन टू सम एक्सटेंट इट डज, राइट, बट दैट इज़ नॉट हाउ यू डील विद योर mental health issues. That is not how you deal with your stress. It's very similar. आप लोग कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे ये सुन के, बट ये रियलिटी है. आप चाहे कितना भी उसको शुगर कोट करके कवर कर लो, बट द रियलिटी इज़ दैट जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि यार कि डॉक्टर ही आपको बताएगा ना कि कौन सी मेडिसिन खानी है नहीं खानी है. अगर आप गूगल से चेक करोगे कि यार कि चलो गूगल से मैं देख लेता हूँ, ठीक है, अब कोल्ड और कॉफ के लिए आपको कुछ दवाई चाहिए, अब आपने ले ली है, या फिर जो होम रेमेडीज़ होती हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो सब फालतू होती हैं, बट आप ये देखो ना कि उससे असर पड़ता है, ठीक है, हालत थोड़ी सी ठीक होती है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ. बट जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, दे नो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स. नो, वो आपको एग्जैक्ट वही मेडिसिन देगा जो आपको चाहिए, एग्जैक्टली वही टारगेट करने के लिए. अब काढ़ा आप पियोगे गले के लिए, अब वो क्या चीज़ गले के लिए है वो ठीक है, बट क्या क्या पता बाकी चीज़ों को सूट ना करे. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. उसी सिमिलर तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप थेरेपी की या काउंसलिंग की या मेंटल हेल्थ में, यार ऐसा नहीं होता है कि आप मेंटली सिक या मेंटली इल ही हो. इट डजंट हैव टू बी लाइक दैट. It's just that कि you're going through something, you're going through a rough patch in your life, या कुछ हिसाब से आपके नहीं जा रहा है, and then you're just seeing a counselor. That's it. I'm not saying अब बेस्ट फ्रेंड सभा वाले प्लीज़ मेरे खिलाफ मत आ जाइएगा. आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कीजिए, मैं भी करती हूँ, हम सब करते हैं, बट इट्स बेटर टू रिकग्नाइज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो आप उसको जड़ से निकालने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ जस्ट कटिंग ऊपर ऊपर से ऐसे छाँट नहीं देते हैं, वैसे मत करो आप यार. इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो टेक माइंडफुल ब्रेक्स जिसमें आप अपने मोबाइल को छोड़ दो पहली बात तो, एंड डू नॉट इंगेज
किसी भी ऐसे कॉन्वर्सेशन में जहाँ पे आप नेगेटिव बातें कर रहे हो किसी के बारे में, या नेगेटिव तरीके से कुछ बोला जा रहा हो, या पे जहाँ पे नेगेटिव टॉपिक को लेकर डिस्कशन किया जा रहा हो, प्लीज़ अवॉइड दैट. कनेक्ट विद पॉजिटिव पीपल. यू शुड ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, क्योंकि ऑफिस में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है. ऑफिस पॉलिटिक्स इज़ द वर्स्ट. आप किसी कुछ और बोलोगे, वो कुछ और समझेगा या समझेगी, या कुछ और होगा, फिर बाकी चीज़ें हो जाएंगी. डू नॉट इंडल्ज उन सब चीज़ों में. रादर गो टू समबडी जो आपको अपलिफ्ट करता है. थोड़ा टाइम दो. द थिंग इज़ कि आप किसी को जानते नहीं हो, जानने की कोशिश भी नहीं करते हो. कि वर्क प्लेस में इफ समबडी इज़ नॉट टॉकिंग टू यू इमीडिएटली, देन यू अज्यूम कि यार ये मुझसे बात ही नहीं कर रही है, या बात ही नहीं कर रहा है, कितना ईगोइस्टिक है, कितना ईगो है इसके अंदर, एटीट्यूड रहा. Trust me, everybody is going through something or the other. It's just that they just need a little dosage of positivity, you know. तो आप उस इंसान को टाइम दीजिए, फिर देखिए आपके कितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है. देन you'll make a nice friend also. A bonus tip for all the professionals: you should always keep a little win journal. उसमें आप सारे अपने टाइनी अचीवमेंट्स या आप अपने इम्प्रूवमेंट्स जो आज आपने किए हैं, या वो सारे स्फेयर्स या वो सारी जगह जहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो, आप उस छोटू से जर्नल में लिख सकते हो कि यार ये चीज़ है, मुझे यहाँ पे आज कुछ अचीव करना है. दिस वे you'll stay positive, you'll stay motivated. Now, for homemakers and women staying indoors, this is the most difficult thing ever. I never understood the importance of my mother, you know, जब तक मैंने एक्चुअली रियलाइज़ नहीं किया कि कितना शी डज. आई मीन, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वेमेन टू जस्ट लीव एवरीथिंग एंड घर पे सब कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हो, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट. यू नो, फर्स्ट यू हैव योर, मतलब इनिशियली यू हैव योर हस्बैंड, देन यू हैव योर चिल्ड्रन, राइट. उसके बाद घर पे आप सारे दिन वही रेपिटेशन में आपका चलते जा रहा है, काम एक के बाद एक, ठीक है, रोज सुबह उठ के वही हो रहा है, एंड इट गेट्स वेरी लोनली. But staying positive is very easy and it's very simple. Now, all the people out there जो जिनका रहना घर पे होता है, इवन फॉर दोज जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तो आप लोग भी क्या कर सकते हो. पहला स्टेप है प्रैक्टिस सेल्फ केयर. नाउ, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इज इन सेल्फिश, इट्स नेसेसरी. ये रिक्वायरमेंट है. अब प्लीज़ सेल्फ केयर को आप इससे कंफ्यूज मत कर लेना कि सेल्फ केयर मतलब सब कुछ इग्नोर करके, सब कुछ यू नो साइड में रख करके, दूसरों के इमोशंस को इग्नोर कर दिया, सब कुछ कर दिया, तब हो रहा है. ऐसे नहीं होता है सेल्फ केयर. इट्स जस्ट दैट यू आर टेकिंग थोड़ा सा टाइम फॉर योर सेल्फ, यू नो, while you whether you read a book, do yoga, or simply relax with a cup of coffee, it's all a part of self care. And it's important. Why? क्योंकि एवरी नाउ एंड देन आपको थोड़ा सा टाइम लेके आप गार्डनिंग जा सकते हो, आप वॉक के लिए जा सकते हो. डोंट जस्ट, यू नो, योर सेल्फ केयर टाइम शुड बी फॉर योर सेल्फ. हम सेल्फ केयर में क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड को कॉल लगा लिया, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया, बट आई वुड सजेस्ट कि आप वो चीज़ ना करें. सेल्फ केयर मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर थिंकिंग वट यू आर डूइंग, वट यू लव डूइंग. उसके लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ पोइट्री कर लो या कुछ कर लो, ड्राइंग कर लो, आर्ट कर लो, बट आप अपने लिए जो करना चाहते हो वो करो, राइट. सेकेंड वुड बी इंगेज इन अ हॉबी, लाइक आई सेड, गार्डनिंग कर लो, या कुछ नई डिश. इफ समबडी लाइक्स बेकिंग, यू नो, दे कैन ट्राई अ न्यू रेसिपी, पेंटिंग, cooking, dancing, anything that makes you happy. Keeping your mind away from you know, these, I mean, negative things, and engaging into a hobby will help you fight negativity. The third is stay connected. एंड ये आपका आ गया बेस्ट फ्रेंड से या फिर बहन से, जो सिस्टर से या ब्रदर से बात करते हैं घर पे. ये आपका है स्टे कनेक्टेड, टॉक टू फ्रेंड्स और फैमिली, यू नो, वीडियो कॉल कर लो आप उनको, या नॉर्मल कॉल करके आप दिखा दो. आप साथ में भी उनके, पता है, गार्डनिंग कर सकते हो, आप साथ में भी बेकिंग कर सकते हो. यू कैन डू सो मच टुगेदर. इट्स जस्ट दैट वो टाइम आपको अपने लिए निकालना है. मान लो आपने 5 मिनट वीडियो कॉल पे बात कर ली अपने फ्रेंड से, अपनी बहन से, अपने भाई से, जिससे भी आप क्लोज हो, ठीक है. अब उसके बाद 10 मिनट आप दोनों अपना खुद का काम कर रहे हो. वो वीडियो कॉल पे हैं, आप खुद का काम कर रहे हो. आई नो it might sound very weird and nonsensical, but trust me,
दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग टू डू. एक बार आप करके देखो, यूल अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें आपको खुद का स्पेस भी मिल रहा है, आप बाकी चीज़ें भी कर रहे हो. नाउ द फोर्थ स्टेप इज declutter your space, because a clean and organized home can instantly lift your mood and bring a sense of calm. Now when I say this, you need to understand कि आई नो कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, बच्चे कपड़े फेंक देते हैं, यू नो, when your husband or your wife, when they come back from work, तो they don't want to, like, you know, फिक्स दीज थिंग्स कि यार मैं घर आया हूँ या घर आई हूँ तो पहले कपड़े समेटूँ फिर रेस्ट करूँ. बट यू नो, इट्स नॉट सच अ बैड हैबिट. जैसे अदरवाइज भी अगर हाँ, अब आपको जैसे इफ़ इट्स गोइंग टूवर्ड्स OCD देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड प्लीज़, ये चीज़ मैं बहुत सुनती हूँ कि आई लाइक टू कीप माई डेस्क क्लीन. ठीक है, डू आई हैव OCD? नो, यू डू नॉट हैव OCD. OCD deals with greater symptoms, and it's not that easy कि आप कुछ भी बोल दो कि ठीक है मुझे ऑर्गेनाइज करना. इट्स अ गुड थिंग कि आपको ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है, बट ट्रस्ट मी, पीपल विद OCD they suffer a lot, and it's very difficult for them to, you know, even go on with day to day daily life की activities. So it's very difficult. I will talk about that in another video. Now, so you can just clean and organize your home, you know, and maybe ask your children and other people also to have this habit. Now a bonus tip would be, like for everybody else that I've mentioned, कि आप भी एक gratitude jar रखो जिसमें आप अपने यू नो पूरे दिन की पॉजिटिव चीज़ें डाल सकते हो. एक एक अलग तरीके से आप इसको ऑल्टर कर सकते हो. मैं क्या करती हूँ, आई हैव अ ग्रैटिट्यूड जार. उसमें मैं रोज़ अपना एक एक चिट डालती, जिसमें मैं लिखती हूँ कि ये पॉजिटिव आज हुआ या फिर ये ऐसे हुआ. बट जिस दिन कुछ नेगेटिव होता है या ज़्यादा नेगेटिव होता है, उस दिन ना मैं डेट डाल के लिखती हूँ, है ना. उससे होता क्या, आई टेल यू. अब आप डेट डाल के डालोगे अगर, तो आप देखोगे कि एक हफ्ते बाद इफ़ यू रिव्यू दैट जार, ठीक है, अगर आप उस जार को उठाओगे तो आप उसमें देखोगे कि यार ये 17th को तो मैं बहुत दुखी थी, अब एक हफ्ते हो गए हैं मैंने सेम फील नहीं किया है. वट वॉज आई थिंकिंग द अदर डे. देन यू रिफ्लेक्ट अपॉन दोज पैटर्न्स. ठीक है कि अच्छा ठीक है 17th को मैंने फील किया था, इस हफ्ते नहीं किया है. या अगर रोज़ किया है 17 से लेके 27 तक, फिर आपको देखना पड़ेगा रोज़ मैं सेम फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या रीज़न है इसके पीछे. इट रियली हेल्प्स. आप एक बार ट्राई करके देखना. Now, general tips for everyone. These daily habits for positivity you must have. Limit negative news and social media. Second is exercise and move your body. It's very important to move your body. थोड़ा सा भी अगर इधर उधर आप वॉक कर लोगे या कुछ भी कर लोगे, trust me, it will give you such immense pleasure, because आप बैठे बैठे अपने हॉर्मोन्स को ऐसे ही वेस्ट में जाने दे रहे हो, क्योंकि वो कोई पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज ही नहीं हो रहे हैं. प्लस योर माइंड इज़ नॉट रेगुलेटिंग द वे इट शुड, यू नो. उसमें भी कुछ एक्टिविटी ऐसे हो नहीं रही, आप बस काम कर रहे हो, उसमें आपका दिमाग लग रहा है, बट यू नीड टू मूव योर बॉडी टू बी एबल टू हैव दैट इंटायर माइंड बॉडी कनेक्शन. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज you should know and you should be thankful for all the things that you have in life. जो नहीं है वो आ जाएगा, बट वो सिर्फ बैठे बैठे नहीं आएगा. आपको यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट, यू हैव टू वर्क फॉर इट, एंड इन ऑर्डर टू वर्क फॉर इट you have to be mindful, you have to structure your life, you have to do other things as well. बट ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी मेंटल हेल्थ उसमें ख़राब नहीं हो रही है. आई नो बॉस चिड़चिड़ करता है या करती है, ठीक है, घर में बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने प्रैक्टिस में लेके आओगे, कितना बड़ा आपकी लाइफ में चेंज होगा आप जान भी नहीं सकते हो. एक बार आप ट्राई करना. राइट, हेल्प समवन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प समवन. Please do not be a bystander while you see something wrong happening. If somebody needs help, you help them irrespective of whether they have helped you in the past or whether you know them or not. अब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि कोई चोरी करता हुआ दिख गया तो उसको हेल्प कर दो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ. हेल्प समवन एज इन इट्स अ सिंपल एंड काइंड एक्ट, यू नो. हेल्पिंग अ कलीग, encouraging a student or supporting a friend. मैंने टीचर्स को देखा है, कुछ टीचर्स एग्ज़ाम से पहले सिर्फ ताने मार देते हैं बच्चों को. टीचर्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ डू नॉट डू दैट, प्लीज़. आपको नहीं पता है
अगर उस बच्चे के 80 90 भी आने वाले होते उस दिन, आपने उस बच्चे को 70 में पहुंचा दिया सिर्फ ये बोल करके कि तुम क्या लिख के आओगे या तुम क्या लिख दोगी. इट रियली मैटर्स. आपको लगता है कि इससे इससे थोड़ी ना 10 मार्क्स कट जाएंगे. कट जाते हैं टीचर्स, कट जाते हैं. अंडरस्टैंड. तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें. हमेशा उनको पॉजिटिव तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में भेजें कि ठीक है, ऑल द बेस्ट, डू वेल, आई नो यू गॉट दिस, राइट. Or supporting a friend, all of these small little acts can bring immense positivity in your life. And yeah, the last but not the least, or least not the last anyway, the most important part is to smile more. Please smile more often. अब ऐसे नहीं कि हा कुछ आप अजीब तरीके से सिर्फ जबरदस्ती स्माइल कर रहे हो. It's just a simple action. It's like, okay, you just have to smile because then आप दूसरों को भी पॉजिटिव दिखा रहे हो और खुद के लिए भी आप एक प्रैक्टिस डेवलप कर रहे हो कि ठीक है, आई एम स्माइलिंग, आई एम हैप्पी. अब ऐसे नहीं है कि यू हैव टू प्रिटेंड इवन इफ यू आर सैड. ऑफ कोर्स यार, सैड हो तो सैडनेस भी दिखाइए आप. व्हेन पीपल से स्माइल मोर, व्हाट दे मीन इज कि अगर आप ये चीज़ें अपने प्रैक्टिस में लेके आओगे तो ये चीज़ें पता है आगे जाके भी ऐसे ही मोल्ड होंगी, है ना. जैसे मतलब अगर आप कोई क्ले का कुछ बनाते हो, ठीक है, आप उसको शेप और साइज आप डिसाइड करते हो. ये दिमाग भी आपका ना, बिहेवियर भी आपका उसी तरीके से है. जो आप सोचोगे वो आप करोगे. तो अच्छा सोचोगे, अगर पॉजिटिव रहोगे, दूसरों की हेल्प करोगे, यू विल स्माइल मोर ऑफ्टन, तो आपके एक्शंस में भी वो चीज़ें दिखेंगी. अ हैप्पी माइंड कैन मेक अ पर्सन सो हैप्पी. ट्रस्ट मी, इट मेक्स यू द हैप्पीएस्ट. अगर आप, वो तो हम ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं, नेगेटिविटी के जाल में फंस जाते हैं, तो वी डोंट रियलाइज. बट आई थिंक एक बार आप करके देखो, जो आप सोचोगे वैसा ही आप करोगे. इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन टू योर लाइफ. तो इसका कंक्लूजन यही है गाइज कि लेट्स स्टे पॉजिटिव टुगेदर. Now, I know life can be tough and staying positive isn't always easy, but remember, positivity isn't about ignoring problems, it's about choosing how you respond to them. It's very important कि आपको पता लगे कि मान लो आपको लाइफ ने कोई भी सिचुएशन थ्रो किया, ठीक है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो. एंड हम ज़्यादातर टाइम उसको इग्नोर ही करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर ही करते हैं. हम कब अपने प्रॉब्लम्स को लेकर बैठते हैं? कभी नहीं. तो पॉजिटिव रहने का सबसे बड़ा फंडा यही है दोस्त, कि इट्स अबाउट चूजिंग हाउ यू रिस्पॉन्ड टू योर प्रॉब्लम्स. नेगेटिविटी से करोगे तो नेगेटिविटी ही वापस मिलेगी आपको, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है. एक बार पॉजिटिविटी से रिस्पॉन्ड करके देखो प्रॉब्लम्स को. नाउ आई होप यू लाइक द वीडियो. कमेंट बिलो एंड लेट मी नो व्हाट्स योर गो टू वे टू स्टे पॉजिटिव. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज. एंड आई ऑलवेज मोटिवेट कि यार, नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाला करो कि आपके क्या क्या टेक्निक्स हैं, या आपके क्या क्या रिव्यूज़ हैं, या आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हो. एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So until next time guys, stay strong, stay positive and keep shining and keep smiling.